अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मेरा नाम उस्मान महबूब है। नाजरीन, आए दिन बढ़ती आबादी के साथ साथ तजावज़ात भी बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं शहरियों के लिए। तजावज़ात गैर कानूनी हैं, तजावज़ात बहुत मुश्किलें पैदा करते हैं शहरियों के लिए, ट्रैफिक के लिए, पार्किंग के लिए, हर चीज़ के लिए मुश्किल है। हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि किसी गरीब का, किसी रोज़मर्रा की आमदन वाले इंसान का हम कारोबार या उसका बिज़नेस ठप करें, लेकिन ये शहरियों के लिए बहुत मसाइल पैदा कर रहे हैं। जहाँ पार्किंग के जो है जुर्माना वो 2000 रुपये कर दिया गया, वहाँ पार्किंग की जगह मुयसर नहीं है, तजावज़ात ने ले ली है। इस वक्त यहाँ पे सब्ज़ाज़ार में हम मौजूद हैं। हमारे साथ ज़ेडो और इकबाल टाउन जोन सदाकत अली साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पे एक ऑपरेशन किया जाने लगा है। उनसे पूछते हैं जी किस तरह से ऑपरेशन किया जाएगा और अक्सर ये औकात ये ऑपरेशन होते हैं तो किस तरह से होते हैं, किस तरह से ये कार्रवाई की जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। सर मुझे ये बताएं, अभी ये हम जैसा कि सब्ज़ाज़ार में ऑपरेशन करने लगे हैं, ये गरीब लोग, सबसे पहले मुझे ये बताएं, ठेले वाले ये आगे से रिटेलिएट नहीं करते, गुस्सा नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कमिश्नर लाहौर साहब हैं, उन्होंने क्लीन ग्रीन और शाइनिंग लाहौर का इनिशिएटिव जो लिया हुआ है, उसके तहत उन्होंने हर बुध की बुध एक एरिया स्पेसिफाई करते हैं। उस एरिया में 6-7 महकमों की टीम्स जॉइंटली काम करती हैं और उसमें इंक्रोचमेंट भी रिमूव होती है, बैनर फ्लैक्सेस रिमूव होते हैं, कर्ब स्टोन्स पेंट होते हैं और इंक्रोचमेंट रिमूवल भी उसमें एक बड़ा मेजर मतलब एक फैक्टर है जो कि उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो वो इस चीज़ को बड़ा फोकस कर रहे हैं ऑलरेडी। और नेक्स्ट बात ये जो है कि वो उन्होंने मेन रोड्स को स्पेसिफिकली, उनकी डायरेक्शन है कि मेन रोड्स को आप इंक्रोचमेंट फ्री रखें। और जैसे आप अभी कैनाल रोड पे अगर हम जाएं तो कैनाल रोड बिल्कुल आपको ज़ीरो इंक्रोचमेंट नज़र आएगी। नेक्स्ट जो बात है, आप बता रहे हैं कि जैसे गरीब गुरबा लोग हैं वो रिटेलिएट करते हैं कि नहीं करते हैं। डेफिनेटली वो रिटेलिएट करते हैं। इसमें इशू ये है कि उनकी इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि वो शॉप का रेंट दे सकें। जब वो शॉप का रेंट नहीं दे सकेंगे तो डेफिनेटली वो कोई ऐसा सोर्स ढूंढेंगे कि लाइवलीहुड को कैसे मेंटेन करें, घर को कैसे चलाएं। तो वो इस तरह की कोई चीज़ ढूंढेंगे कि वो इजीली अपना घर चला सके। तो फिर वो इस तरह की चीज़ें, मतलब रेडी लगा ली, कोई ठेला लगा लिया। और अच्छा सर, मुझे ये बताइए, ये तो गरीब का ख्याल तो हम कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उस गरीब को भी ख्याल भी रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मुतासिर होती है तजावज़ात से, इंक्रोचमेंट से। अगर तजावज़ात नहीं होंगे, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। हमारे पाकिस्तान के 80% मामला हल हो जाएंगे सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होने से। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इससे बात से हम एग्री करते हैं। मैंने पहले जैसे ब्रीफ किया कि हमने जो मेन रोड्स हैं स्पेसिफिकली कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक, अपने CEO साहब अली बुखारी साहब हैं उनकी हिदायत पे, हमने मेन रोड्स जो हैं उनको पहले फोकस करते हैं कि उनको हम इंक्रोचमेंट फ्री रखें। कैनाल रोड फ्री है, जिससे जोहर टाउन मेन बुलेवार्ड फ्री आपको नज़र आएगा। अब्दुस्तार ईदी रोड है वो फ्री नज़र आएगा आपको। इधर भी सब्ज़ाज़ार की भी अगर हम बात करें तो जो मेन रोड है वो क्लियर होगी। सर्विस रोड पे मे भी उधर कोई इंक्रोचमेंट हो। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें सबमिशन क्या है कि हमने उसमें इनको ये किया हुआ है कि ये थोड़ा इस तरह सर्विस रोड तक रहें, ज़्यादा एक्सेस ना करें, या फिर दुकानों के बाहर 5 फुट तक फिर भी समझ आता है जी। इन केस जो ऐसा वायलेटर है जो फ्रीक्वेंटली वायलेट करता है गवर्नमेंट लॉज को, तो उसमें हम फिर ये करते हैं कि हम उसका सामान उठा भी लेते हैं। फिर फर्स्ट स्टेज पे हम उसको फ़ाइन करते हैं। अगर वो बार बार वायलेशन करें, सेकंड स्टेज फ़ाइन, थर्ड स्टेज पे हम उसका सामान जब्त भी कर लेते हैं और ऑक्शन में ले जाते हैं, उसको सामान नहीं देते। जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसको हम इस तरह भी करते हैं। मज़ीद ये कि जो शॉप्स वालों ने इंक्रोचमेंट वगैरह कराई होती है उसके लिए हमारा इन्फोर्समेंट टिकट्स हैं, फ़ाइन टिकट्स हैं। वो जो लोग उनको इनिशियली नोटिस दिया जाता है, नोटिस पे वो शॉप वालों को भी जिन्होंने इंक्रोचमेंट कराई हुई है, इन केस दे आर इन्वॉल्व, तो उनको हम नोटिस देते हैं। नोटिस के बाद उनको, अगर वो नोटिस पे नहीं समझ आती, उनको सेकंड नोटिस, देन उनको हम फ़ाइन टिकट इशू करते हैं जो हमारे एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक। और अगर वो फ़ाइन टिकट लेट से वो पे नहीं करते थ्रू बैंक, तो फिर उनके अगेंस्ट समरी ट्रायल होता है जो हम कोर्ट में चलान सबमिट कर देते हैं। वो समरी ट्रायल जो है उसके तहत जुडिशरी जो है, मजिस्ट्रेट जो भी टाउन के नॉमिनेटेड होते हैं थ्रू सेशन जजेस, वो मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो उसको फ़ाइन करते हैं। उसके अगर इन केस वो फिर भी फ़ाइन पे नहीं करता तो उसमें इम्प्रिजनमेंट की ऑप्शंस भी हैं। अच्छा, वो लास्ट पे आती है? लास्ट पे। तो आज नाज़रीन चल के देखते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि किस किस्म का ये अभी ऑपरेशन किया जाता है, तजावज़ात कितनी हटाई जाती हैं। आगे चल के सर के साथ देखते हैं और उनसे शहरियों से जो तजावज़ात लगा के बैठे हुए हैं, अपना छोटा सा कारोबार कर रहे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सबका, उनसे भी जानते हैं कि वो कितने मुतासिर होते हैं।
ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਘਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ? ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲੱਗ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਹਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਘਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਘਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸੋਦੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਓ ਚੁੱਕਿਆ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो घर है, घर नहीं ना पिया। नाजरीन, सड़क से उठाया गया, वो कह रहे हैं घर का, इसको वापस छोड़ दिया जाए, वापस रख दिया जाए। ऐसे कैसे जी वापस रख दिया जाए? ये सर भाई साहब हमारे बड़े गुस्से में आए थे, कह रहे थे घर है वापस रख दो। देखिए मेरे भाई के ये मेरी बात सुने, ये मेरी बात सुने, ये रोड के ऊपर अगर सामान लगा हुआ ना आज के बाद, तो आपका मेरा साहब रोज में शिरक होगा। ठीक है, आप मेरी बात सुने एक सेकंड, मेरी बात नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, इधर है, मेरी बात सुने सर। ये भाई साहब का बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, ये इनको बताएं कितनी दफ़ा हम यहाँ से उठा के लेके जाए? नहीं, हम फ्रीक्वेंट, मैंने कहा कि अगर रोड के ऊपर आज के बाद सौदा लगा हुआ तो रोज में शर आपका मेरा साहब होगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। इधर बात सुने ना, ऐसा बात पूरी करके जाते हैं, ऐसे नहीं आधी छोड़ के नहीं जाते। मेरी बात सुने, ये रोड के ऊपर सामान हम किसके लिए उठा रहे हैं? अपनी जाती मफाद के लिए? नहीं, जाति बात के लिए उठा रहे। किसके लिए उठा रहे हैं? पहले ये बता दें प्लीज। ये रोड किस लिए बना हुआ है? किस लिए बना हुआ है? ये रोड बना हुआ है पब्लिक के लिए, ट्रैफिक के लिए, पब्लिक की ट्रैफिक के लिए, बेहतर फ्लो के लिए। और ये जो बना हुआ है फुटपाथ, ये पैदल चलने वालों के लिए बना हुआ है। फुटपाथ वो है, ये वाला नहीं है। कौन सा फुटपाथ? वो है ये दरमियान में फुटपाथ, ग्रीन ग्रीन बेल्ट, बेल्ट, वो ग्रीन ग्रीन बेल्ट बेल्ट है। है। ये इधर फुटपाथ नहीं ये है। फुटपाथ इधर बना हुआ है, आपको ये देखें जी, आए दिखाएं, दिखाएं। अच्छा, ये फुटपाथ है, ये किस लिए है? ये पब्लिक के लिए, पब्लिक पैदल चले, पब्लिक के लिए अब है। पैदल यहाँ से चलने के पब्लिक लिए। चल सकती है? अब रोड ही नहीं है जगह, इधर रुका हुआ ऐसा है। फुटपाथ पब्लिक के लिए है, यहाँ से चल सकती है। बात सुने, आपके साथ बात करके मजा आ रहा है। आप मुझे ये बताएं, अब पैदल चलने वालों के लिए कौन सी जगह है जहाँ यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पैदल चलने वालों की ये जगह है जो बंद कर दी गई है, ठीक है ना? ऐसे ही है, ठीक है ना? ऐसे ही है। तो आप यही देख लें कि पैदल चलने वालों की जगह नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ने ये बनाई हुई है, बनाई हुई है ना, गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया हुआ है। अब वो गवर्नमेंट ने अदारे भी बनाए हुए हैं जो इसको साफ रखेंगे। ये अदारों की जिम्मेदारी है कि इसको साफ रखें। ऐसे ही है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो क्या उनकी तनहा हाल होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना? नहीं होगी। अगर वो अपनी जिम्मेदारी जो उनके ऊपर डाली गई है, हाँ जी, वो अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल तौर पे अदा करेंगे तो उनकी तनहा हाल होगी। आप मेरी बात सुने भाई साहब, जैसे वो ये अभी फटा लेके जा रहे थे, आप आए हैं बड़े गुस्से से, इश्तियाल से, आपने कहा वापस दो, घर है। इसलिए इधर कानूनी कोई नहीं है। मेरी गाल सुनो ना, गाल सुनो। आपकी सफ़ेद दाढ़ी माशाल्लाह देख के, आपकी बुजुर्गी देख के, अगर वो वहाँ पे छोड़ देता तो फिर वो हलाल था? आप ले गए? फिर हलाल था सर, ठीक है, फिर हलाल था। ठीक है, आप ले गए ना? मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं क्यों लेके जाऊँगा सर? ये इंतजामिया ही हमारे साथ सर मौजूद है, जड़वार साहब मौजूद है। बाकी बुनियादी बात है, ये मेरे घर का ही है और लेकिन घर था नहीं ना, घर था सड़क से उठाया। बस। अगर ये बुजुर्गों का आपने फटा उठा लिया है या जो भी कर लिया है, आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये सारे लाहौर में बनता है, सारे लाहौर में होगा इंशाल्लाह। कभी आपने होगा। कभी आपने बड़ी मंडी, सब्जी मंडी में जाके देखा है? तुम्हारी मैं आपके लिए सब्जी मंडी में जाऊंगा, ये ऑन कैमरा मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जाऊंगा। नहीं, आप कभी गए हैं? कभी तक नहीं गया, लेकिन जाऊंगा। अगर एक यहाँ सबसे पहले सर मेरी बात सुनिए, कंप्लेन आई है हमारे पास, यहाँ की आई है। एक दफा जाके गुजरोगे ना, अगर गुजर जाओगे तो फिर हम गुनाहगार हैं। ठीक है, हम वहाँ जाएंगे। ऑपरेशन तो सारे लाहौर के लिए होना चाहिए ना, फिर सबके लिए हो। एक रोड पे करके फिर आप महीना आते नहीं है तो दूसरे लोगों को क्या नसीब? देखिए मेरी बात सुने, ये यहाँ एक आपने छोटा सा डेमो देखा है, भाई साहब कितने गुस्से से आके वापस ले रहे थे। सब्जी मंडी में उतने लोग जाएंगे आएंगे, लेकिन फिर भी वो जाते हैं सर, जान का खतरा आप लेके वहाँ जाते हैं सब्जी मंडी। देखिए उधर भी जो सब्ज़ी मंडी बेसिकली एरिया है रावी जोन का, रावी जोन वाले फ्रीक्वेंटली उधर ऑपरेशन भी करते हैं, उसके अलावा फॉलोअप भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे, उधर हो रहा है, ज़ाहिर है। लेकिन कंसर्न जो ZO आ रहा है वो उसके बारे में प्रॉपर ब्रीफ कर सकता है। अभी जहाँ तक ये हाजी साहब की बात है तो ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे सीनियर हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जब स्टेट कोई अपनी रेट इन्फोर्स करने आती है तो उसको रिटेलिएट करना एक तो नामुनासिब बात है, ठीक है। और फिर अगर जैसे इनका क्लेम है कि ये घर का था तो फिर इधर ये क्या कर रहा था, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि स्टिल अगर इनको लगता है इनकी कोई ग्रीवियंस है, इनको कोई इशू है, या आए हमारे पास ऑफिस आए, इवन इधर हम खड़े हैं तो हमारे साथ ये क्लेम बात करेंगे, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, हम उनका सॉर्ट आउट करेंगे इशू, ये इशू नहीं है सर। अच्छा, ये भाई साहब का, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इस तरह वायलेंट होना या टीम के साथ
भाई साहब का ये एक और अभी उन्होंने सॉरी बात की थी, उन्होंने कहा था फुटपाथ बंद कर दिया गया है, ये फुटपाथ पैदल चलने वालों की, ये जो फुटपाथ पे दुकान लगी हुई है ये सर ये इसका क्या किया जाए? नहीं, हम उसको पैक करा रहे हैं और इसका सामान भी हम साथ उठाते क्योंकि हैं। सामान ज़्यादा है। हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं कि हम किसी को स्पेयर करें। ये यादगार चौक है ना, वो ग्रेट कबाल की तरफ जाते हो ना, मंडी की तरफ मुड़ना है सर हर जगह जाएगी टीम, ये यहाँ के ZOR साहब हैं, ये अपने इलाके में हैं, मैं भी वहाँ जाऊँगा। सुबह जाके आप गुजर के दिखा दो बस। आपकी बात हकीकत है, आप वहाँ की दूर की बात क्यों कर रहे हैं? 50 मुकामात है शहर में, वहाँ से हम गुजर नहीं सकते। नहीं गुजर सकते। ये और ये ऑपरेशन किसकी कर रहे सहूलत हैं है? तो ये आपकी मेरी सहूलत है सर, आपकी सहूलत है। जब आप पूरे लाहौर का ऑपरेशन करोगे ना तो फिर उस हर आदमी डरेगा इंशाल्लाह पूरे लाहौर। लेकिन ये मसला हल नहीं होता है, एक जगह कर लिया, अभी तो इधर तो रोड बड़ा खुला है, लेकिन उधर जाके लोगों का हालत देखो ना। इंशाल्लाह पूरे लाहौर में होगा सर, पूरे लाहौर में होगा नाज़रीन, पूरे लाहौर में ऑपरेशन इंशाल्लाह होगा। अभी आगे चल के देखते हैं आगे और कितने लोगों के उठाए जा रहे हैं। अच्छा ये नाज़रीन इधर जो दुकान है, ये इधर ज़रा दुकान दिखाइएगा, इधर जो दुकान है ये फुटपाथ के ऊपर बनाई गई है और फुटपाथ के ऊपर जैसा कि भाई साहब का पॉइंट था, फुटपाथ चलने वालों के लिए होता है। ये इसको दुकान को पैक करने का कहा गया है, पैक करके सामान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है ठीक ठाक, यार ये फुटपाथ के ऊपर दुकान लगा ली है? बस उठाने लगे। नहीं वो उठाने तो लगे हैं, पहले लगाई क्यों थी? ये उठा लेते हैं, पहले मुझे जवाब दे दें, उठा लेते हैं, पहले लगाई क्यों थी फुटपाथ पे? कौन है मालिक साहब? भाईजान बुलाएं जरा, मालिक को बुलाएं, नाम लेके बुलाएं। जफर है वो बाबा ही हैं, चले जाओ आप। नाज़रीन जो मालिक है उनसे बात करते हैं कि लगाई किस वजह से थी उन्होंने, उनको नहीं पता था फुटपाथ चलने वालों के लिए होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? अल्लाह ठीक है, आप मालिक हैं दुकान के? अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो बेशक हम सबका मालिक है। मेरी बात सुनिए, ये पैदल चलने वालों के लिए था फुटपाथ? नहीं, पैदल वालों के लिए था, हमने क्यों दुकान लगाई? ठीक है जी, गलत कर रहे हैं? गलत है या नहीं, बस ये बताएं गलत है, क्यों गलत कर रहे हैं? मैं ठीक है। अल्लाह आपके रोजगार, बात सुने ना, बात सुने, अल्लाह आपके रोजगार में बरकत डाले, लेकिन उसको हलाल तरीके से कमाएं। शहरियों को तंग करके हलाल रोजगार को हराम कर रहे हैं हम। ऐसे ही है? ठीक हो गया, नहीं मैं ठीक हो बात गया, सुनो ना, बात ठीक बात हो सुनो। गया, ठीक अगर मैं गलत कह रहा हूँ मुझे बताएं। नहीं गलत क्यों कह रहे, ठीक कह रहे हो। तो इसको अब आइंदा ना लगाइएगा, इसको उठा दें। नाजरीन कोई अच्छे शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो मानने के लिए तैयार हैं कि गलत नहीं है। भाईजान ये आप अक्सर गुजरते हैं यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी। तो ये तजावजात लगी हुई हैं, आप इनको कहते क्यों नहीं हटाएं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ आप शहरी हैं, आप क्यों नहीं कह सकते? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਗੜੇ ਆ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ माड़ा बंदा बाकी माड़े बंदों को तंग कर रहा है ना। ਚਲੋ नहीं करने के पैदल चलने वालों को रास्ता बंद किया हुआ है, लोग सड़क से चलेंगे। चलो कोई नहीं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ये आप स्टार्ट किया है ना आपने सेंटर में से किया वो आपको नजर मैं आपको एक पहले मेरी बात सर मैं आपकी थोड़ी सी करेक्शन कर लूँ, आपकी बात ही सुनूंगा, करेक्शन कर लूँ। मैंने स्टार्ट नहीं किया, अच्छा चलें ठीक है। मैं किसने आप किया? जो आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेने आया हूँ, मैंने स्टार्ट नहीं एक किया। मिनट इंतजार ना खोली यार, एक मिनट ना खोल यार, एक मिनट ठहर जा। सबसे पहले आप फर्स्ट अड्डे से स्टार्ट करो, जो भी है ठीक है, फिर आगे लाइन से चलते हैं। अच्छा अब एक अड्डा ये लगा हुआ है, इसको आप उखाड़ रहे हैं सारे को, फर्स्ट पे लगा हुआ है। कहाँ आगे कहाँ वो हटा? देखो वो सामने सारी लगा रेडियो हुआ है, आपके सामने है। वो फोल्ड हो रहे हैं, आपको किधर पता हो? चला? अच्छा ये अभी नाजरीन आपको वहाँ लेके चलेंगे जहाँ ये भाई कह रहे हैं, और वो दुकान बंद की जा रही है या नहीं की जा रही है वो इनको दिखाएंगे, बंद तो इनको हम भी दिखाएंगे। कर सकते थे ना, आपके आने से पहले हम भी तंबू लगा सामान सकते थे। उठाएंगे वो उनका भी, उनको सामान- आपको टाइम दिया कि आपके जब फल जाया आप ना हो। उठाएंगे ना तब मैं छतरी भी उतार दूंगा। आपको टाइम पता है क्यों दिया कि आपके फल जाया ना हो? मैं कीमती फल, पैसे लगाएं। कौन सा आपने टाइम दिया है? ये है कि इसको समेट लें। नहीं टाइम दिया है, मैं आपको फॉर अब ये एग्जाम्पल time ही है। फॉर कोई चीज यहाँ से गिराई है? एग्जाम्पल देता हूँ आपको, वो देखें एक गरीब आदमी की रेडी से आप क्या गिराया है? कोई फल नीचे गिराया है? जो जब आपने पकड़ा है ना दोनों साइडों से, जैसे बच्चे को झूला देते हैं ना वैसे आपने नीचे गिरा दिया। एक एक फल पकड़ने हम बैठे हैं तो हमें सारी रात एक ठेला उठाने में लग जाएगी। आप ऐसे सारी ही रात तरीके- क्यों लगा रहे हैं? मेरे भाई मेरी आप बात एक मेरी छोटी सी बात सुने, बड़े भाई बात सुने मेरी। ये तरीका का यही होता है, आराम से इज्जत से उनको कहा जाता है अपने फल समेट लो, नहीं समेटते तो आराम से इज्जत से उनके फल उठा के साइड पे रख दिए जाते अब हैं मेरी और एक दुकान बात- बंद करने का टाइम दिया जाता है, जैसे आपको मेरी छतरियां बात उतारने का सुनो, दिया मेरी गया। बात सुनो। ये सारा उजड़ गया अड्डा, हाँ। उजड़ गया, वो लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? अच्छा कौन सा लगा? वो आपके सामने है। वो भी ऐसे ही हो तो फिर मैं मानूं मैं उधर कि इसके बाद वहाँ चलते हैं, इसके बाद वहाँ चलते हैं। इसके साथ चल के देख। जाती क्यों? इसके बाद वो वहाँ सारी तरपाल भी उतरे, होगी। छतरी भी उतरे, मैं मानूंगा इनको साथ लेके जाएंगे नाजरीन, और वो भी देखेंगे वो उतारते हैं कि नहीं, इंतजामिया क्यों नहीं उतारती। आपके साथ रोक रहे हैं ना, आपके साथ- इधर आए। पहले बात का नहीं, इंतजामिया की मर्जी है, वो भी उतरवाएंगे, दोनों होंगे, मैं भी दोनों। इधर ही हूँ। ठीक है नाजरीन, आगे जिसकी ये बात कर रहे हैं पहले वहां चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्यों नहीं हटाया गया। आ जाए आए चले आए चले चले आए चले आ जाए नाजरीन।
जी इसी दुकान की बेजान बात कर रहे थे आप? सारी टोटल दुकानें हैं। ठीक है, आपने अभी वहाँ से जो मुझे लेके आए हैं पीछे, इसका बता के लेके आए हैं? ज़ाहिर भाई यही है, आपके सामने ही है, इसी का बता के लाए हैं? आपको भी नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है, जा रहे हैं आपको भी नजर आ रहा है। उसकी सूरत हाल देखें और इसकी देखें आप। अच्छा, मेरी बात सुने, इसकी सूरत हाल वैसे ही होगी, सब कुछ उतरेगा। चलो ठीक, आपको भी टाइम दिया, इसको भी दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुने, ये आपकी बात मेहमान की तरह अच्छा। उतारे जा रहे हैं। अच्छा। अब मुझे आप जवाब दें, इनसे मैं बाद में जवाब लूंगा, पहले आप जवाब दें। आप जो कर रहे थे, जो दुकान लगाई थी, छतरी लगाई थी, वो ठीक थी? मैं नहीं कर रहा था, मैं कोई उसका मालिक नहीं हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करते हैं, काम करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता, आप क्या काम, क्या आपका क्या करते हैं? मेरा कोई काम नहीं। शहरी हैं? जी, कहाँ से गुजर? यही पे गुजरता हूँ। अच्छा, वो सही है, वो जो काम हो रहा है वो सही है, ये काम सही है? नहीं, आप एक इंसाफ, आप मेरी तरफ देख, आप छोड़े सर, सिर्फ इसका जवाब दें हाँ या नाम, ये ठीक है या गलत है? आप ये गलत सर ये ठीक है या गलत है? गलत है। ठीक है या गलत है? गलत। ये जवाब आपने देना, ठीक है या गलत है? किस ये जो ये दुकानें जो हमने लगाई हुई है, ठीक है गलत है? ये तो गलत है, डेफिनेटली सबको नजर आ गलत रहा है तो ये उठनी चाहिए या नहीं उठनी चाहिए? उठनी चाहिए, तो सही उठा रहे हैं, गलत उठा रहे हैं? सही उठा रहे हैं। तो फिर पॉइंट आपका क्या था वहां पे, आपके क्या बहस करने का? मेरा पॉइंट अभी वही है जो मैंने पहले कहा, ठीक है। आप वो सारा अड्डा खराब कर रहे हैं, कर रहे हैं। कैसे खराब किए? ओहो, सारा सब जब फल एक नीचे गिराए, चीज़ की फल छत- तोड़े, नीचे नहीं, गिराए। नहीं, वो खराब नहीं होता, जब एक चीज की छत गिर जाए जो ना। छत ही गैर कानूनी है, उसको छत को खत्म करना ही तो हमारा काम गैर है। कानूनी ये है। हो रही है, ये नहीं हो रही, ये भी हो रही है। आएंगे तो फिर ये नजर यार ये भाईजान का पॉइंट क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप में से किसी को समझ आ रहा है तो मुझे बताएं। वो गैर कानूनी थी, उसे हमने खत्म करवाया, बाद में वो सर ये भी हो रहा है, तरीकेकार होता है। मतलब पहले अगर वो वहां पे आए ऑफिसर, उन्होंने वो करवाई, ये भी करवाएंगे। पूरी रोड साफ होगी, पूरी आपके पास पूरी रोड साफ होगी। देखते हैं कब तक। सर ये मर्जा जो शहरी मौजूद है, इनका ये कहना था कि आप उस दुकान को क्यों हटवा रहे हैं, इसको क्यों नहीं हटवा रहे। ये इस बात पे मैंने उनको यहाँ लेके आया हूँ, मैंने उनको कहा ये भी हटवाई जा रही है। मैंने पहले बताया कि जितने भी सिटीज़न हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमने उनको फैसिलिटेट करने के लिए काम करना है, जो भी करना है। तो कोई जगह अगर स्किप भी होती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही खड़े हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपके ZOR साहब हैं इस एक बाल टाउन जोन के। अदर देन दैट, अगर इनको कभी इनको कभी भी कोई इशू है, कोई ग्रीवियंस है, कोई किसी किस्म का भी इशू है, इसके अलावा भी जो हम रिजॉल्व कर सकते हैं, जो MCL से रिलेटेड है, उस पर ये ऑफिस आए कभी ऐसा ZOR साहब हैं, आप इनके पास कोई कंप्लेन लेके जाएं, कोई मसला मसाइल है, कोई आपको अभी भी लगता है दुकान नहीं उठा रहे, इनके पास आए। चलें, ठीक हो गया। ठीक है, अब आप कहें आप गलत कह रहे थे। मैं क्यों गलत कह रहा हूं? गलत कह रहे थे कि ये काम कर। आप मेरी बात सुने, फिर भी नहीं नहीं मेरे भाई मेरी बात सुने। सुने, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है। आपने इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि नहीं, वो दुकान मैंने हट रही है, इल्जाम ये नहीं किसी हट पे भी नहीं लगाया। मैं एक इंसाफ पे बात करता हूँ, मैं एक इंसाफ पे बात करता हूँ। मेरा इंसाफ भैया, ये इन भाई ने है- क्या कहा था, अभी मौजूद थे, इन्होंने क्या कहा था इंसाफ कि वो उठाई जा रही है दुकान, ये नहीं उठाई जा रही, अब ये उठाई जा रही है। उठाई जा रही है। एंड पे एंड खत्म करें, स्टार्ट पे स्टार्ट करो, एंड पे खत्म करें। स्टार्ट बस ये एंड बात है बाद मेरा। की बात है, उठाए सारे जाएंगे। ये बात हो सकता है उन्होंने यहाँ पे टाइम मांगा होगा, हम सामान समेट लेते हैं, आप आगे से हुए, जैसे आपको टाइम दिया, आपके कहने पे आए हैं, सबके कहने आपका मसला हल हुआ जी है। जी हो गया, आपके कहने पे आ गए, हो गया। अब आगे चलें, अब चले, अब उनको काम करने दें। हाँ हाँ करने के आज चलें चलें जी। सबमिशन ये है कि मैंने पहले बताया कि जितने भी सिटीज़न हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा कि इधर किसी के फल है, फ्रूट है, उसको हम रोड पे गिरा दें और उनका लॉस हो। हम उनको टाइम देंगे, हम उनको प्रायोरिटी ये गरीब का नुकसान है। देखें, ये तो कह रहा था आपके वर्कर ये नहीं किया ये मैंने खुद कहा, वर्कर से पूछ लें, वो रेडियो से चलो यार, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आगे चलते हैं और वक्फे के बाद देखते हैं कि और किस किस्म का ऑपरेशन किया जाता है, कितने ठेले उठाए जाते हैं और कितने शहरी मानने के लिए तैयार हैं कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी, ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। फल शल बेच रहे थे आप, जी गैर कानूनी तजावजात बढ़ा के? हमें कोई ऐसा आदमी मिले ना कि 5-7 लाख रुपया एडवांस दें दुकान का, वो किराए पे दुकान लेके दें, तो फिर हम ये नजायज़ तजावजात में ना बैठें। हकीकत है, क्या बात हकीकत है, सही है। सही है। हमें इतने वसाइल ही नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास वसाइल नहीं होंगे, हमें पैसे देने के लिए ऐसे कोई बंदा नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है दुकान लेने के, तो इसका मतलब हम शहरियों को तंग करेंगे। किस शहरी ने आपको शिकायत की है कि शहरियों की शिकायत पे आए हैं, तजावजात की शहरियों की शिकायत है। वो शहरी ये क्या करते हैं इधर फुटपाथ पे चलते हैं? मैं बताता हूँ फुटपाथ पे क्या करते हैं। हाई कोर्ट ने रॉन्ग पार्किंग का चलान 2000 रुपया कर दिया फी शहरी। हाँ जी ठीक है? बिल्कुल है। यहाँ से बड़े चलान हुए होंगे,
शहरियों ने कहा होगा हमारी गाड़ी खड़ी करने की जो जगह है वहाँ पे तो ये दुकानें हैं। यार यही आते हैं यार इधर फ्रूट लेने के शहरी लिए। आते हैं, शहरी आते हैं, उनका चलान हो जाता है 2000। हर बंदा जो है वो मोटरसाइकिल पे एक और बात, यहाँ से आप गुजरेंगे, आप हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मेरी वालदा गुजरेंगी, मेरे बुजुर्ग गुजरेंगे, साढ़े सारे तो ਵੱਡੇ ਲੰਘਣ ਜੀ ਭਾਜੀ। इधर मेन रोड है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘਣਗੇ। सड़क के ऊपर ट्रैफिक चलती है, सड़क पे ही लंघते आज खाली करा दो कोई बात सुने ना सर, आएगा ना तो फिर गल कर मेरी मुकम्मल कर लेते हाँ जी। सड़क के ऊपर से वो गुजरेंगे, ठीक है। उन बाय चांस अल्लाह ना करे हल्की फुल्की कोई ऊंची नीच हो जाए, कसूरवार कौन है, गाड़ी वाला या हम क्योंकि हम सड़क के ऊपर चल रहे हैं। भाई साहब पैदल वाले रास्ता ही आपने नहीं जो छोड़ा। एक्सीडेंट होते हैं ना वो मोटरसाइकिल पे बजती है, गाड़ी पे मोटरसाइकिल बजती है। ये कभी पैदल चलने वाले को मोटरसाइकिल नहीं बजी या गाड़ी नहीं बजी, ठीक है, नहीं बचती होगी। ये सारी बातें भी हम छोड़ देते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। फिर भी गैर कानूनी काम, हलाल आप खाना खाते हैं, अपने बच्चों को लेके जाते हैं, हलाल चीजें बेचते हैं हराम तरीके से। देखो भाई पूरे पाकिस्तान कानूनी तौर पे जो जायज ही नहीं है, ये इधर ही नहीं है। अगर पूरे पाकिस्तान में चलता है तो इसका मतलब हम भी गलत करें, अगर सारे गलत करें। ऐसे ही है। ये टोपी का फिर फायदा तो नहीं है ना। टोपी अपनी जगह पे, टोपी को क्यों बदनाम करते हो? टोपी को बदनाम मैं नहीं कर रहा, टोपी को मैंने नहीं ली हुई और गलत काम नहीं कर रहा। टोपी को बदनाम है भूखे मार जाए, भूखे मार जाए। अल्लाह करे आपको, अल्लाह आप बहुत ज्यादा रिस्क दे, बरकत दे, आप भूखे ना। 30 साल से काम कर रहा हूँ, यही मैं करता हूँ। 30 साल से करें, लेकिन तरीके से करें, यही गलत तरीके से नहीं। यही तरीका भाई गलत है ना, पूरे लाहौर में की पूरे पाकिस्तान में यही तरीका है भाई साहब गलत। फ्रूट वालों का, आप गलत समझ लें, यही तरीका है। जहाँ पूरे लाहौर में ये जा रहे हैं, फ्रूट वालों का, सब्जी वालों का, जगह कपड़े पे बेचने वालों का, हर जगह ये जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे। मैं इनके साथ बात नहीं जाऊंगा, यार, देखूंगा। कोई बात नहीं, क्या गला घोट दो। सर वो गरीब ये करे ना, वो गरीब जो जगह फराहम की जाती है उनसे पूछे कि कौन सी जगह है, वो सारे हाँ करे। वो बड़े 1000 महीना नौकरी दे दो जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, ये करेंगे? आप नौकरी के लिए अप्लाई करें, अगर आपको उसके लिए काबिल हुए तो आपको नौकरी मिलेगी। किससे करें? कुछ भी नहीं सर, मेरी बात सुने, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप करवा दें नौकरी, मेरी बात सुने, अगर मैं कोई काम मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका ये मतलब मैं शहरी को तंग करके, मेरी बात सुने, शहरी को तंग करके मैं सड़क बांध भाई, आपके पास यही काम। मैं नहीं आया, मैं आपकी बात सुनाने आवाम को आया हूँ। आई टीम है, हमें पता है जिसने ये काम किया है, फ्रूट कम रेट पे दे दें तो ठीक है, वरना ये करेंगे जो अपनी कार्रवाई है। किसने आपसे कम रेट पे फ्रूट मांगा था? हमें पता चला है ना, बताएं ना, मुझे भी बताएं लोगों को। दुकान पे सुना बहस हुई है, एक वकील है उसकी, अच्छा। उसने ये काम करवाया है। क्या काम करवाया उसने? ये टीम भिजवाई है? हाँ जी। अच्छा, लेकिन मैं तो किसी वकील को नहीं जानता। नहीं जानते? आपको नहीं पता होगा, आपकी क्या नाम है वकील का, बताएं। ये नहीं पता मुझे, तो ऐसा- बात सुनी है। चलें फर्ज करें उस वकील ने भी ऐसा किया है, लेकिन हम तो काम गलत कर रहे हैं ना, हमारी गलती। आप अपनी हम गलती गलत ही हैं भाई, गलती की मानते हैं, माजरत भी चाहते हैं, हम क्या करें? किसी और हमारे पास 5-10 लाख रुपया हो ना, हम दुकान किराए पे लें। बताऊं आप क्या करें जी। ये हमारे ZOR साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी चूंकि ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे, वो मसरूफ हैं, उनका दफ्तर है यहाँ आपके करीब ही। किधर? उनके पास जाएं, ये अपना वादत रोड पे, मेट्रोपॉलिटन का। कादर बहुत बड़ा है, उसका कार्ड दें हमें, हम जाएंगे। उनका हम कार्ड देते हैं, उनको आपसे मिलवा के जाएंगे। ठीक है, उनसे मिलिएगा, उनके दफ्तर जाएं, उनसे जाकर पूछें सर हम किस तरह से जायज़ तरीके से काम कर सकते हैं, वो आपको बताएं, कोई हल निकालें। हाँ, एजुकेट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये गैर कानूनी काम हम नहीं करेंगे। गैर कानूनी काम जब हमें नौकरी मिल जाए तो हम गैर कानूनी काम, जो प्लाजे बने हुए हैं उन पे तो जोर चलता नहीं, रेडियो वालों पे जोर कौन चलता सा प्लाजा गैर कानूनी है, मुझे बताएं। आप अभी आपको पता ही नहीं चला। आप मीडिया के लोगों, जितना आपको पता है ना, हमें भी नहीं पता होगा। मुझे लेकिन नहीं पता, वो ये मेरे इल्म में नहीं होगी सर, आपके मुझे बता, ऐसे छोड़ो, आप बात करके छोड़ते तो नहीं है ना। बात सुनो, किसी भी चौक में चले जाओ, किसी चौराहे में चले जाओ, बड़े बड़े जो प्लाजा बने हुए हैं उनके आगे लगी हुई है, सारी चीजें लगी हुई है, उसका तो आप कोई नहीं सोचते। ठीक है, प्लाजा गैर कानूनी है कि आगे वाली चीजें? आप भाग के आ जाते हो। बात सुनिए, गवर्नमेंट को भी शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी। 2 टाइम की रोटी कमाने वाला बंदा रेडी लगा के सौदा बेच रहा है, हलाल रिज़्क कमा रहा है अपने बच्चों का, वो ख्याल नहीं है उन्हें। अब मेरी एक बात सुने, वो प्लाजा गैर कानूनी है कि उसके आगे जो चीजें हैं वो गैर कानूनी? जान मेरी बात सुने ना, प्लाजे भी गैर कानूनी बने हुए हैं। किसी एक प्लाजे का नाम बताएं। कितने कब्जे छुड़वाए हैं, किसी एक प्लाजे का नाम के मैं बताता हूं। कितने कब्जे छुटे हैं, मैं बताता हूँ, पता है ना। आप तो किसी एक का फिर नाम आप ताकतवर पे तो कोई हाथ ही नहीं डाल सकता, कोई भी नहीं हाथ डाल सकता। हमारी हुकूमत सारी बिकी हुई, हमारे जो इदारे हैं सारे बिके हुए। मैं मीडिया पे कह रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, जिसने जो कार्रवाई करनी कर ले, मैं खड़ा। आपकी लंबी जिंदगी करे जी, आप अच्छी बात कर रहे हैं, इदारे भी, हमारे इदारे भी बिके हुए हैं। ऐसा ही होगा, देख लो, मान लिया। हमारे में क्या हुआ? बात सुने ना सर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, छोड़ो यार, बात तो सुने ना, बेचारे मुकम्मल बात रेडियो वालों पे, रेडियो वालों पे जुल्म चलता है सबका। आपने बोल लिया, मेरी सुनेंगे? अब सुनेंगे जी जी, सुकून से, हाँ जी। सांस लें ठंडी।
मैं ठंडी सांस अब मेरी सुने, पूरी बात सुनिए। आपने कहा प्लाजे गैर कानूनी है, हाँ, इदारे बिल्कुल बिके है। हुकूमत, मेरी सुन लेना आप, बिल्कुल है। बात मुझे मुकम्मल करने दें। ऐसे नहीं होता, बात मुकम्मल करने देते हैं। प्लाजे भी बिके गैर कानूनी है, हुकूमत बिकी हुई है, इदारे बिके हुए हैं, सब ठीक है। किसी एक गैर कानूनी प्लाजे का नाम बताएं अभी यहाँ, कौन क्या? भाईजान आपको जितना पता है ना हमें भी नहीं पता ना यार, ऐसे तो नहीं होता। बंदे हो आप मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मेरी नजर में जितने गैर कानूनी दस्ती आपको पता है? नहीं सानू नहीं पता है। लवा बाजार कितनी दुकाना है, बाहर सामान लगे, अच्छा, उन्होंने कोई नहीं वो सामान गैर कानूनी है कि दुकानें गैर कानूनी है? बाहर जो सामान लगे अच्छा, वो तो गैर कानूनी कानूनी सड़क दे वो भी ऑपरेशन होगा। वो प्लाजे की बात हो रही थी, ये भी ऐसे ही जैसे उस प्लाजे उसके बाद दुकानों के पास है ना तजावजात, ये वो तजावजात जो हम उठा रहे हैं वो भी उठाई जाएंगी। कब? वहाँ भी आपके जैसे कोई शहरी आके कह देंगे सारी दुनिया जो है गैर कानूनी है, तुम लोग बिके हुए, हुकूमत बिकी हुई है। आपके ख्याल के लिए हम आते हैं सर, फिर ठान जाएंगे। ये आप तंग होते हैं, मैं नहीं तंग होता, मैंने यहाँ से नहीं गुजरना रोज। ये आपकी खिदमत के लिए लोग आ रहे हैं, गालियाँ सुन रहे हैं। गरीब आदमी रोटी कमा रहे हैं, गरीब आदमी के लिए आगे सब गालियाँ सुनते हैं सर। नाजरीन आगे चलते हैं, आगे चल के और शहरियों से सुनते हैं किस किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं विदाउट एनी प्रूफ। गरीब को तंग नहीं करना चाहिए, बस एक ही बात है। ये जो यहाँ से दिन में हजारों करोड़ों लोग गुजरते हैं वो भी गरीब है। तंग किया ना, उसका खाना खराब भी हो गया। ऐसे ही होता है। हाँ, तो गरीब काम क्यों गलत कर रहा है मेरे भाई साहब? कहाँ जाए? वो बच्चों को भूखा मार लें, वो क्या करें? कानूनी तौर पे सही तरीके से काम कैसे कानूनी तौर पे काम करें? क्या हमारे पास है क्या जो कानूनी तौर पे हम काम? नाजरीन आगे चलते हैं, आगे चल के और देखते हैं किस किस्म के जो है ऑपरेशन किया जा रहा है और कितने ठेले या और कितनी दुकानें बंद की जा रही हैं। आगे चल के देखते हैं, आ जाएं। जी नाजरीन आगे हैं, मार्केट में, बाजार में हैं, यहाँ भी काफ़ी ठेले लगे हुए हैं। यहाँ देखते हैं अब यहाँ पे क्या पैसा पैसा होता है और आसानी से उठाने देते हैं या नहीं उठाने देते हैं। टीम जो अपनी कोशिशें जारी रख रही है, सामान उठा रही है, तजावजात हटा रही है, लेकिन आगे से बड़ा बुरा रिएक्शन आ रहा है, टैलिएट कर रहे हैं शहरी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या जवाब मिलता है शहरियों की जानिब से। अच्छा ऊपर साहब मुझे ये बताएं, इनमें से क्या क्या चीज़ गैर कानूनी है? के बाहर जो भी है ना शटर सब गैर कानूनी, वो सब गैर कानूनी। पार्किंग की जगह पे, पार्किंग एरिया, है सर। पार्किंग एरिया में सिर्फ पार्किंग ही यूज कर सकते हैं वो। ठीक है, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? क्या बेच रहे हैं? दूध बेच रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं। तो ये गैर कानूनी नहीं आपने लगाया? गैर कानूनी? अरे गलत नहीं, माशाल्लाह अल्लाह का नूर बेच रहे हैं जी आप। दूध बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी इसमें बरकत होती है, अच्छी चीज़ है। तो ये तो हलाल चीज़, इतनी खूबसूरत चीज़ आप हराम तरीके से बेच रहे हैं। लाल चीज़ लगा के बाद इतनी बड़ी आपके पास दुकान है, वहाँ क्यों नहीं बेच रहे थे? ये तो उठाने लगे हम। हाँ जी, वो देखें टीम मौजूद है सारी, वो तो उठाने लगी। कोई बात नहीं, चलो जी। वो नाजरीन वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है उठाने लगे हैं, तो ये हटवाते हैं। कबाब वाले मौजूद हैं, बर्गरों वाले मौजूद हैं। जी सर। वो अच्छा ये इसके पीछे जो बर्गरों वाला स्टॉल है वो देखें, वो अंदर लेके वो सर ले करवा लेते हैं, दुकान के अंदर कर रहा है। नहीं वो पकड़वा लेते हैं सर, वो बंदे हमने खड़े किए हैं वहाँ पे गैंगमैन। अच्छा बंदे हैं हमारे? हाँ जी सर। नाजरीन वो जरा कैमरा घुमाइएगा, वो कैमरा देखें जी, वो स्टॉल अंदर ले जाया जा रहा है बर्गरों वाला, और इनसे पूछते हैं जी ये इतने क्विक एक्शन पे अंदर कैसे लेके जा रहे हैं। भाईजान आपका है? बात सुन इधर है, आपका ही? जी भाई, आपका है? जी भाई। तो गैर कानूनी है और छोटे पर सामने देखते, कोई बात नहीं, परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान तो नहीं है, गैर कानूनी है जी सर। क्यों लगाया भाई? दुकान के आगे इतना भी नहीं गैर कानूनी, बाई रोड पे तो थोड़ा लगा। बिल्कुल गैर कानूनी है ना, नहीं लाओ। ये देखें ये पार्किंग की जगह होती है, आपकी दुकान शटर तक चला, इतनी ज्यादा तो पार्किंग दी है पीछे करके। बेशक इससे भी ज्यादा 100 एकड़ हो पार्किंग के लिए, लेकिन आप तो गैर कानूनी बैठे हैं। आपका ये हलाल रिस्क जो आप कमाते हैं, हलाल रिस्क, वो हराम हो जाता है, आपको पता है? बस पता है, लेकिन क्या करें फिर, काम कानूनी होने की वजह। दुकान के अंदर इतनी बड़ी दुकान है, दुकान तो इतनी बड़ी है नहीं है, बहुत बड़ी दुकान है, इसके अंदर लगा से दुकान है, जितनी दुकान है उतना काम करें। ये तो बात ठीक है, लेकिन हिसाब से लगाते हैं भाई, रोड पे पार्किंग तो नहीं ना पूरी फुल कर, लेकिन है तो रोड पे ख्याल तो करते हैं तो रोड पे पार्किंग जितनी हो सकती है उतनी हम पार्किंग बचा। आज हम यहाँ तक आए हैं, कल को हम वहाँ तक चले जाएंगे। नहीं ये तो हम सारी सड़क बंद कर देंगे। इस तरह हो ही नहीं सकता, होता है, मैंने देखा है। सकते भाई, मैंने देखा है सर, हमारा रोज का काम है, कोई भी बता दे उधर तक लगाया फिर बता दे। मैंने बड़े बाजार देखे हैं जो एक एक ठेले से शुरू हुए थे, आज सारे बाजार बंद हुए पड़े हैं। वहाँ से मोटरसाइकिल गुजर सकती है, गाड़ी जा नहीं सकती। बात ना करें, उनकी बात क्यों ना करें, ये भी बाजार है, वो भी बात करें आप। चले जी नाजरीन, ये भी जो है इंतजामिया अब उठा के लेके जा रही है ठेला। आगे चलते हैं, आगे चल के और ठेले वालों से बात करें की कोशिश करते हैं, वो क्यों इतने गैर कानूनी लगा के बैठे। सर आगे चल के और देखें
ये सारे उठाए जाएंगे जितने बाहर? बिल्कुल सारे, ये सारे हम क्लियर करते हैं अभी। सर इनका जो सामान होता है वो उनको वापस रखने की मतलब इतना टाइम दिया जाता है? सर ये ना ZOR साहब ही फाइन करते हैं इन्हें ना। नहीं, अभी जो यहाँ पे सामान मौजूद है जी सर, जैसे मतलब अंदर वो बर्गर के बन मौजूद हैं या ये सिलेंडर वगैरह मौजूद है, ये दुकान के अंदर रखेंगे? हाँ जी, वो अंदर रखें। वो इनको इजाज़त दे देंगे? जी वो चलें, ये बड़ी अच्छी बात है जी। नाज़रीन, उनका नुकसान नहीं किया जाएगा, उनको उनका सामान उठाने की टाइम दिया जाएगा इतना। आगे चल के देखते हैं आगे और कितनी दुकानें, कितने ठेले इस तरह ही मौजूद हैं। अच्छा उमर भाई, ऐसा है कि अभी तो ये चीज़ें हटवा दी हमने, आपने उठा ली हैं सारा कुछ, ये कितनी देर बाद दोबारा वापस आ जाएंगे? ऐसा होगा कल मैं दोबारा हूँ यहाँ पे सारा कुछ दोबारा मौजूद हो? सर फिलहाल तो हम इन्हें रोक के रखेंगे, ZOR साहब से कह देंगे, वो नहीं देंगे इन्हें। अच्छा। और अगर देंगे भी तो हम इनसे एफिडेविट लेंगे कि दोबारा नहीं है, ये दोबारा नहीं बयान। अगर फ़र्ज़ करें वो दोबारा कर लेते हैं तो फिर सारा हम फिर उठा लेंगे, फिर FIR भी हमारे पास इख्तियार है, FIR भी दे देंगे। तो ये क्या वजह है इतने, मतलब ये दुकानों वाले या ठेलों वाले इतने बड़े बदमाश हो गए, हुकूमत से बड़े बदमाश हो गए हैं ये कि वो आप इंतज़ामिया से डर नहीं रहे, वो बाज नहीं आ रहे, वो समझ नहीं रहे कुछ? सर हमने ना कुछ दिन पहले भी इनका सामान पकड़ा था, काफ़ी रोके रखा था, फिर बाद में वहाँ पे एफिडेविट दे के। इलाके के लिहाज से मुझे बताएं, इलाका किस तरह से आगे रिटेलिएट करता है? इलाके सर ये लोकल एरिया है, समझना इस वजह से तजावज़ात नहीं, वो जो तजावज़ात तो हैं ज़्यादा, ये जो लोग हैं मतलब जो लगा के बैठे हैं तजावज़ात, ये ठेलों वाले हो गए, दुकानदार वगैरह हो गए, ये आगे से किराएदार है? ये किराएदार। नहीं, तो ये आगे से इनका रिस्पॉन्स कैसा होता है? झगड़ा वगैरह नहीं करते? नहीं सर, ये झगड़ा नहीं करते, बदतमीजी। उनको पता है अगर गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो आपका जो काम है सर हमारे पास इख्तियार है, हम पुलिस को बुला लेते हैं, फिर वो FIR दे देते हैं। चलें जी, ये बड़ा, आप आगे मजीद आगे चल के देखें कितना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है आप? यार ये सिलेंडर सड़क के ऊपर लगा के बैठे हुए हैं? ये उनके हैं। किनके? आपका क्या है? ये पंचर। अच्छा जी, ये पंक्चर वाले हैं, सिलेंडर उनके हैं, साथ वालों के, उनसे जाके पूछते हैं जी। किधर है बच्चे? आपके? किसके हैं? दुकानदार आप हैं जी? आप हैं दुकानदार जी? तो ये गैर कानूनी लगा के भाईजान, आगे से पीछे हो जाएं, ये गैर कानूनी सिलेंडर दुकान आगे सड़क पे लगा के बैठे हुए हैं, बताएं, जवाब दें। उठा रहे थे। उठा तो अब वो ले रहे हैं जिन्होंने उठाना है, आप सड़क पे लगा के बैठे हुए हैं। लगा रहे थे। हाँ? अंदर लगा रहे थे। अब तो वो जिन्होंने जहां अंदर करने थे वो कर लेंगे, आपके कहने पे रुकते हैं? रोकें जरा, पूछें, टाइम देते हैं, पूछें। चलें भाई आते हैं। हाँ? ये हैं जी, ये इंस्पेक्टर हैं एरिया के, पूछें, टाइम देते हैं। यार मेरे भाई नहीं बैठे यार, आप तो परेशान हो गए हैं यार। चलें, लेकिन ये सड़क के ऊपर थे, इस वजह से उठा के लेके जा रहे हैं। ठीक नाजरीन, भाई तो परेशान हो गए हैं, लेकिन खैर वो एक बड़ी प्यारी सी कहावत है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो यहाँ पे सड़क के ऊपर लगा के बैठे हुए, इसका ये मतलब नहीं है कि इनको पता नहीं है तो इनको इजाज़त दे दी जाए। ये भी उठाए जा रहे हैं, आगे चल के देखते हैं आगे और कितने ज़्यादा तजावज़ात की भरमार है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। दुकानदार हैं आप? जी सर। यार ये आपको पता है, ये आपने ये जो ऊपर शेड भी बनाया हुआ है, ये आगे भी जो लगाए हुए हैं सड़क के ऊपर लगाए हुए हैं, ये आपकी दुकान का हिस्सा नहीं है? ये सर इसकी प्रॉपर्टी यहाँ तक है। अच्छा, यहाँ तक है? तो ये क्या है? ये एक्स्ट्रा लगा है यहाँ, ये बांस लगे हुए हैं ना, लोहे के पाइप, यहाँ तक है प्रॉपर्टी इसकी। ऐसा ही है सर उमर भाई? भाई ये जो आपका कवर्ड एरिया यहाँ तक है प्रॉपर्टी, दीवार जो है ना, दीवार के बाहर तजावुज़ात के ज़मरे में है। तो देखा जाए आप दीवार करें, यहाँ पे दीवार क्यों नहीं की? मालिकों की यार, उन्होंने ये हिस्सा छोड़ा हुआ है, आपने इलीगल बनाया हुआ है, ये शेड भी और ये आपके जो बेंच पड़े हैं ये भी इलीगल है। चले ठीक हो गया सर। माल तो ऐसा है ना, मेरी बात सुने, ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि बाकी सबकी दुकानें छोटी हों, आपको बड़ी दे दी हुकूमत ने दुकान? नहीं कोई बात नहीं, ये सारी तो ये सारा ये शेड भी गैर कानूनी, फल ये सब्जियां भी गैर कानूनी। वैसे क्या आमदन वगैरह अच्छी है? आमदन अच्छी नहीं है, वैसे कमाई का जरिया है ना, कमाई का जरिया। तो यार ये माशाल्लाह चीज़ें बेचते हैं, हलाल आपकी कमाई है, वो हराम तरीके से क्यों कमा रहे हैं? जितनी दुकान है उतने में बेचें। ये तो वो देखें पीछे आपने सारी खाली छोड़ी हुई, अंदर क्यों नहीं रखे हुए? अंदर सब्जी मौसम ऐसा ख़राब हो जाती है, ये क्या बताएं यार? तो ये शेड हटाएं, नहीं खराब हो? आप मुझे बता दें, हर सब्ज़ी महंगी है, 200 से ऊपर है, ये बंद कहान है, इसके अंदर से कैसे कमाए? बारिश वाली सब्जी आ रही है, ठीक है, 2-3 घंटे बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसका कौन लॉस है? ये जो आपने ऊपर शेड लगाया हुआ है, ये ना लगाएं। ये वक्ती तौर पर हमने लगाया हुआ है, इसके बाद हमने अंदर का, जैसे ही सर्दी शुरू होगी सब्जी अंदर चली जाएगी। ये गर्मी में भी तो शेड लगाया हुआ है ना लगाएं तो अंदर बेचें, अंदर नहीं खराब होगी। ये देख क्यों नहीं खराब होगी? अच्छा, अगर फर्ज करें खराब होती है तो इसका मतलब ये है कि हम सरकारी जगह पे बैठे? ये वक्ती तौर पे लगा हुआ है, ठीक है। वक्ती तौर पे भी गलत काम तो गलत है ना? गलत तो बात। वो एक मेरी बात सुने, एक अंग्रेजी की कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज।
इसका मतलब है कि अगर आपको कानून का नहीं पता, अगर आप गलत काम कर रहे हैं, ये कोई बहाना नहीं है, कानून का आपको पता होना चाहिए। कानून का बात जो वही आ गई ना, फिर भी हम अपने हदूद में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये हदूद नहीं है ना मेरे भाई, ये सरकार की हदूद है, ये शहरियों की हदूद है। वो हदूद है आपकी, कवर्ड एरिया के बाहर जो भी है वो तजावुज़ात के ज़मरे में है। मेरी बात सुनिए, जिसने आपसे सब्जी लेने आई है वो वहाँ गाड़ी खड़ी करेगा, बाई रोड पे, बाई रोड ही वहाँ खड़ी करके आएगा, सर्विस रोड ही। उसके ऊपर आगे वार्डन 2000 का चलान कर देगा उसे, जो तुमने रोड के ऊपर रॉन्ग पार्किंग की हुई है, 2000 का चलान। क्यों? क्योंकि आपने जगह नहीं दी हुई उसे, ये उसकी पार्किंग की जगह है, 5 फुट तक पार्किंग की जगह होती है। ठीक है, ये तो गलत है ना। अब ये तो ये उठाएंगे सारा कुछ, उठाने दें। चले माजरत करते हैं। माजरत तो नहीं है वो सर, क्या पूछ लें अगर मानते हैं सर। आपको हम ये टाइम दे देते हैं, आप सब्जी उठा लें, ये सामान तो उठाएंगे, सब्जी हटा लें आप एहतराम से, सब्जी उतारने का टाइम। हाँ जी, सब्जी उतार देते हैं सारा हम तो, बाकी जो नीचे बेंच वगैरह हैं वो हम पकड़ लेते हैं, इनके जब्त कर लेते हैं, सब्जी उतारने। हाँ जी नाजरीन, सब्जी इनको उतारने का टाइम दिया जाता है, लेकिन बहरहाल काफ़ी सब्जी है और सारी उन्होंने बाहर लगा। सर ये जो ऊपर शेड है इसका क्या किया जाएगा? सर इसके लिए हम ना क्रेन की और डिमांड करेंगे, क्रेन हमें मिलेगी ना तो फिर उसके साथ ही हम कर देंगे। पहले हम इसको नोटिस दे देंगे, अगर नोटिस के साथ ये कर देगा तो ठीक है, नहीं करता तो फिर हम इसकी सर हाँ जी क्रेन से भी हटा। आप क्या कह रहे हैं भाईजान? मैं कह रहा हूँ आज का अगर इन्हें टाइम दे दे, चले सब्जी ज़्यादा। आप शहरी हैं? जी सर। मेरी बात सुने, इनको टाइम दे रहे हैं सब्जी अंदर रखने का, इनकी सब्जी ज़ाया ना हो। जी जी, इनको ये टाइम दे रहे हैं, लेकिन उठाना तो पड़ेगा। बिल्कुल, वो ठीक उठाएंगे तो देखें, जो इतने लोगों का उठाया है, इनको अगर टाइम दे दें तो वो सारे लोग क्या कहेंगे? वो सवाल नहीं उठाएंगे? हाँ जी बिल्कुल उठाएंगे सवाल। ये तो है, ये तो मजबूरी है कि उठाना पड़ेगा। अभी नाजरीन, ये सब्ज़ादार पे आज हम मौजूद थे और आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है और जो मैक्सिमम इंक्रोचमेंट थी गैर कानूनी, उन्होंने तजावज़ात बढ़ा रखी थी आगे, उनके ठेले, उनकी दुकानें सब बंद की गई हैं। और ये एक बहुत अच्छा गेस्चर दिया गया है जी कि फटाफट सारा काम नहीं कर लिया गया, उनको उनका सामान पैक करने की, उनका सामान पीछे करने की टाइम दिया गया है ताकि अपना सामान बचा लें, उसके बाद जो गैर कानूनी काम है हम करेंगे। इसके बाद भी सर इनको एक वार्निंग दी जाएगी। सर हम इसको नोटिस देंगे पहले, अगर नोटिस के साथ ये नहीं हटाता तो हम इसको ना ये इस मार्केट में पहला ऑपरेशन है? नहीं, पहले भी हम सर करते रहे हैं। अगर ये शेड होगा ना, शेड वगैरह का हमने पहले नहीं किया हुआ। ये अब इनका इसका वो दिए वार्निंग। हाँ जी, वार्निंग देंगे, उसके बाद नोटिस देंगे हम इनके, अगर नोटिस से नहीं करते तो फिर हम सर ये हटा दिया जाएगा, हटा देंगे सर। ठीक है नाजरीन, काफ़ी तजावज़ात हटा दी गई हैं, लेकिन बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, अभी इनका ऑपरेशन तो जारी रहेगा। आज का वक्त खत्म हो गया, कल दोबारा टाइम दिया जाएगा, कल दोबारा ये ऑपरेशन करेंगे और इसी तरह से तजावज़ात हटाते रहेंगे। और फिर मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बताता चलूँ कि हमारा मकसद किसी भी गरीब का, किसी की भी रोज़मर्रा की आमदन कमाने वाले इंसान का कारोबार ठप करना नहीं है। हमारा मकसद शहरियों को आगाही फराहम करना है, शहरियों को सहूलियात फराहम करना है। शहरी, उनके लिए रोड बनाया जाता है, वो तंग होते हैं, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होता है, रॉन्ग पार्किंग होती है, सारे काम सिर्फ एक तजावज़ात की वजह से गलत होते हैं। इसी वजह से तजावज़ात वालों को भी आगाही फराहम करना हमारा काम है, शहरियों को भी आगाही फराहम करना हमारा काम है। अभी वक्त खत्म हुआ है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।